अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर की बात करनी है जो कि है आयन के बारे में। ठीक है, हम एटम से भी हो आए हैं। ठीक है, एटम भी डिस्कस कर लिया है, मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर लिया, अब आयन की तरफ आ गए। नेक्स्ट स्टेप पे हम जो है वो मूव करते चले जाएंगे। तो आयन क्या होता है भाई? आयन जो होता है वो आपके पास वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक है, एनी स्पीशी विच कैरी चार्ज, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अब चार्ज कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको कहा जाता है आयन। कोई भी स्पीशीज के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा उसको कहा जाता है आयन। और वो चार्ज क्या हो सकता है? यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और इसकी बेस पे आयन, चार्ज की बेस पे आयन को जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी टाइप है? सबसे पहली टाइप कौन सी है? पॉजिटिव आयन। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा वो होगा, और दूसरा होगा नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन है उसको कहा जाता है कैट आयन, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको कहा जाता है एन आयन। कैट आयन एंड एन आयन। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन होता है उसको कहा जाता है कैट आयन, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको कहा जाता है एन आयन। ठीक है, नाम है ना केमिस्ट्री के अंदर है ये इन स्पीशीज का। ठीक है, नाम रखना पड़ता है ना, वरना कैसे पता चलेगा हम पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बार बार नहीं। तो केमिस्ट्री की कोई टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन को कैटायन का नाम दिया गया और नेगेटिव आयन को एनाइन का नाम दिया गया है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास टाइप्स चार्ज के बेस पर। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी फॉर्मेशन को देख लेते हैं जी। आयन होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, उसकी बेस पर इनके नाम हो गए। अब ये बनते कैसे हैं? ठीक है, इनकी फॉर्मेशन को देखेंगे। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो फॉर्मेशन कह लो कि जो आपका कैट आयन है, ठीक है, कैट आयन यानी कि पॉजिटिव आयन, ठीक है, वो कैसे बनेगा? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने से वहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी और वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, उसको कहा जाएगा कैटायन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आयन आपका कैसे बनता है कि पॉजिटिव आयन फॉर्म जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एटम्स को, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा? कैटायन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? आपके पास खाली जगह, और ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन। और जो आपका हाइड्रोजन एटम था वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या बन गया है? प्रोटॉन। ठीक है, इस तरह से कोई भी एटम होगा वो जब उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको कहा जाएगा केटायन। ठीक है, जैसे अगर वो हाइड्रोजन है तो उसका एक और भी नाम है प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन है। ठीक है जी, उसके अलावा अगर बात की जाए सोडियम की, ठीक है, सोडियम है जैसे कि आपके पास Na, सोडियम इसे शो किया जाता है, ये सिंबल है। ठीक है, 11। ठीक है, वैसे इसका नाम नेट्रियम है। ठीक है, नेमिंग का चेंज आता है। ठीक है, सोडियम इसको कहा जाता है, इस आपका जो सोडियम है Na11। ठीक है, और इसका यानी कि इसके आउटर मोस्ट अगर इसका एटॉमिक नंबर के बेस पे देखा जाए तो प्रोटॉन आपके 11 होंगे और जो है न्यूट्रॉन भी आपके इसी तरह से होंगे। ठीक है, 11, 23 इसका एटॉमिक नंबर होता है ऐसे, तो न्यूट्रॉन का नंबर डबल होगा। तो पहले वाले में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे वाले में 8 आते हैं, 4, 6, 7, 8, और तीसरे वाले में क्या आता है? तीसरे वाले में जितने बच गए हैं वो आ जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, 8 और 2 10, और आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। वो जब रिमूव हो जाएगा तो Na के ऊपर, अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाए तो आगे पास आ जाएगा Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आ गया आपके पास Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया आपके पास? कैटायन। ठीक है जी,
कैटाइन बन गया है। जैसे कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था उसका आउटर शेल से, तो वो कैटाइन बन गया था। इस तरह से कोई भी एटम होगा उसका आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो वो कैटाइन हो गया। ठीक है जी, वो कैटाइन बन जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाती है पॉजिटिव आयन की, हम पूरा ही देख लेते हैं। पॉजिटिव आयन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको कैटाइन कहा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एटम के आउटर शेल से रिमूव होता है तो वो कैटाइन बन जाता है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि हमें जो है वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, आप सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए आउटरमोस्ट शेल से। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है भाई, ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ना आउटरमोस्ट शेल से, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब किसी प्रोसेस के दौरान में एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है जी, मैं सारा बोलती चली जा रही हूँ। ठीक है, तो हाँ जी, पॉजिटिव आयन को क्या कहा जाता है, कैटाइन कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कैटाइन जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बनता है। ठीक है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कैटाइन बन जाएगा। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा इसके लिए हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है। एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो है जी, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। फॉर्मेशन पॉजिटिव आयन आपके पास जब एनर्जी आप दोगे, ठीक है, जब आप एनर्जी देनी पड़ रही है आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, इसका मतलब है कि वो एटम रिमूव होने के लिए एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल आपने सही कैच किया। जब एनर्जी आप दे रहे हो, ठीक है, और वो आप कोई चीज़ एनर्जी ले रही है निकलने के लिए वहाँ से, उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसको क्या कहा जाएगा जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाएगा। और उसके बाद आपके पास और कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में, 9th केमिस्ट्री में। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है भाई, जो आपका कैटाइन जो बनता है, ठीक है, उसका साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम के साइज से छोटा होगा। जाहिर सी बात है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव ही हो जाएगा, ये शेल ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, साइज छोटा हो गया ना। इसका साइज अगर ये था, इसको यहाँ से रिमूव करा दो तो साइज छोटा हो गया। या आपका पेरेंट एटम था, या आपके पास जो न्यू एटम बना है, बेबी एटम, सॉरी पेरेंट एटम जो है, उससे जो नया एटम बनेगा उसका साइज हमेशा छोटा होगा कैटाइन के केस। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं एनाइन के फॉर्मेशन की। अब एनाइन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन कैसे बनता है जी। एनाइन जो है, एनाइन की फॉर्मेशन कैसे बनती है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और उसको क्या कहा जाएगा, एनाइन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करें ना, 17 इसका जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। इसका जो एटम हम लोग ड्रॉ करें तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले के अंदर आपके पास जितने भी रिमेनिंग है वो सारे के सारे आ जाएंगे 7। ठीक है, 2, 8, 10 और बाहर वाले में 7। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब इस क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है किसी भी एटम ने स्टेबल होने के लिए, तो वो कोई ना कोई, अब क्लोरीन के पास ऑलमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोशिश करेगा कोई एक इलेक्ट्रॉन इसको आके मिल जाए। ठीक है, और ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, और क्या हो जाए, यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। जैसा कि सोडियम हमने पीछे देखा था, Na पॉजिटिव हो गया था। वो कैसे, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अब इतने ज़्यादा 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई भी जो है वो उसको डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसको किसी न किसी के साथ शेयरिंग ही करनी पड़ेगी, ताकि उसके भी साथ बाकी की 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 पूरे हो जाएं, और जिसके पास 7 हैं उसके जो एक की कमी है वो भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या, वो जो सोडियम क्या है
एटम आपके पास, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे सोडियम को दिखा दें 4, 6, 8 और ये आउटर मोस्ट में एक ही आ गया सोडियम, ठीक है। ये सोडियम इस वाले के साथ क्या कर लेगा, इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन कर रहा है उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या बन गया केटाइन, और ये क्या बन गया एनाइन, ठीक है। और जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जब ये कंबाइन होता है तो ये आयनिक कंपाउंड ही है, ठीक है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और क्या बन जाता है आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड ओवरऑल। तभी हम नमक को जो है वो खा सकते हैं, Cl नमक भी होता है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका बेसिक नेचर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नमकीन सा होता है ये, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल तो पानी होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव, तो ये बन गया एनाइन, ठीक है जी। इसकी प्रॉपर्टीज के टाइम से डिफरेंट होगी, जैसे कि हम इसको क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे इसको, ठीक है। और जब एनाइन ने बनना है तो जाहिर सी बात है, पहला जब एनाइन बनेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनर्जी जो है वो निकलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को योर इलेक्ट्रॉनिक अगर इसमें आपने ऐड करवाना है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा इसके अंदर तो वो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी ताकि वो अपनी यहाँ पे जगह बना सके, एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। वो क्या हो जाएगा जी आपका, हाँ जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करवाना है तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तब हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन के एडिशन की दफ़ा एनर्जी रिलीज होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के एडिशन की दफ़ा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तीसरा हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जी हमें यहाँ पे रिडक्शन इसको कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है जी। आई होप इट्स क्लियर टू बी। कोई क्वेश्चन को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एनाइन के टाइम डिफरेंस भी आप इसी तरह से कर सकते हो, ये वाले पॉइंट्स बता दो, ठीक है, जो कि इसके होते हैं उसके डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंस भी हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात कि अगर किसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, 2 किए हैं तो +2 आ जाएगा, 3 किए हैं तो +3 आ जाएगा, डिपेंड करता है इसका एटॉमिक नंबर कितना ज़्यादा बढ़ है। जैसे हाइड्रोजन है उसके पास है ही एक, तो उसने तो एक ही लूज़ करना है, उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज ही आना है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं, तो उस तरह से उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता चला जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से। लेकिन अगर कोई नेगेटिव आयन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन मतलब कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जो नेगेटिव चार्ज आ गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके ऊपर -2 आ गया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके ऊपर -3 आ गया। इस तरह से चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। गेनिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है और उसको कहा जाता है रिडक्शन प्रोसेस, और लॉस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।